तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि हम बेबी फ़्रॉक किस तरीके से बनाते हैं। बेबी फ़्रॉक बनाने का स्टाइल अलग होता है, मेजरमेंट भी हम अलग तरीके से लेते हैं बेबी फ़्रॉक्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं, जो एक ऊपर की चोली का फैब्रिक है और नीचे घेर का फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये चोली का फैब्रिक है। यहाँ पर हम जो है चोली का जो फ्रंट पार्ट है वो अलग काटेंगे और बैक पार्ट जो है अलग कट करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट जो मैंने ली है, यहाँ पर 2 साल के बच्चे के हिसाब से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, जिसका फिटिंग का जो है हमारा 5 बैठेगा और मार्जिन के लिए हम 7 तक लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंचज़ पर कटिंग कर रही हूँ मार्जिन से मैं। तो यहाँ पर ये मैंने फ्रंट पार्ट जो है चोली का 7 इंचज़ लिया है। तो अब यहाँ पर हम चोली के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का जो हम मेजरमेंट लेंगे वो फ्रंट पार्ट से 2 इंचज़ ज़्यादा लेंगे। 2 इंचज़ ज़्यादा यहाँ पर इसलिए लेंगे क्योंकि हमें जो है बेबी का जो नेक बनाना होता है फ़्रॉक का, वो पीछे से खुला बनाना होता है, जो आसानी से ऊपर से आ सके। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रंट पार्ट लिया था वो 7 लिया था और बैक पार्ट 9 इंचज़ पर कटिंग करी है मैंने। ये 9 इंचज़ लिया है बैक पार्ट। तो अब हम फ्रंट पार्ट की फुल मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर जो हम नेक लेंगे वो हम 2.5 इंचज़ लेंगे। नेक इतना ही लेते हैं क्योंकि हम जो बैक पार्ट का नेक होता है वो खुला रखते हैं, इसलिए हम नेक कम ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर विड्थ भी 2.5 लेंगे और लेंथ भी 2.5 लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से और उसके ऊपर हम एक सर्कल शेप का नेक बना देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। नेक हमने कट कर लिया। अब हम एक क्रॉस बैग लेंगे। क्रॉस बैग जो 2 साल के बच्चे का 5 ही रहता है, 5 एकदम सही मेजरमेंट 5 ही रहेगी क्रॉस बैग की 2 साल के बच्चे के लिए। और जो हमारा एक क्रॉस बैग रहता है वही हमारा आर्म होल रहता है, तो आर्म होल भी यहाँ पर हमारा 5 ही रहेगा। तो 5 आर्म होल पर कट कर दिया है मैंने। यहाँ पर आर्म होल हमारा कट हो गया। तो हमारे फ्रंट पार्ट चोली का कट हो गया। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो कट करने से पहले हम यहाँ पर इसको जो इसके साइड्स हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर साइड से हम जो है अपना नेक कट करेंगे क्योंकि हमें जो है नेक खुला रखना है पीछे का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर आयरन करके जो है हैम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम आयरन कर लें ताकि अच्छे से ठहर जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आयरन कर लिया है और ये अच्छी तरीके से ठहर गया है। अब इसके ऊपर मैं हैम स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैं तुरपाई कर रही हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर तुरपाई कर दें, दोनों साइडों पर हमें तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर ये एक साइड की तुरपाई जो है कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसी तरीके से हैम करके फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोनों साइड की हैमिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर जो है ऊपर की चोली रख कर कटिंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से ओवरलैप करके रखना है। ओवरलैप करके रखना ही ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है इसकी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ ताकि ये हिले ना कटिंग करते टाइम। इस तरीके से पिन लगा के अब हमें फ़ोल्ड करना है। ओवरलैप करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कटिंग जो है गलत हो जाएगी। तो अब आप देखें इस तरीके से हम जो है अपनी फ्रंट पार्ट चोली का इसके ऊपर रखेंगे और इसके हिसाब से कटिंग करेंगे बैक पार्ट की चोली की। सब साइज़ हमें वैसे ही रखना है। जो नेक की जो विड्थ है वो हमें उतनी ही लेनी है, लेकिन जो है हम लेंथ 1/2 इंच कम रखेंगे। हम पीछे का जो नेक है वो छोटा रखते हैं फ्रंट नेक से, और इसी तरीके से शोल्डर डाउन करेंगे और हमारा आर्म होल भी उतना ही रहेगा। हमारी चोली का फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ही मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है नीचे घेरे के लिए फ़्रॉक के, क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है तो हम इसका जो है पूरा ही घेरा लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको 4 फोल्ड्स दे रही हूँ। 4 फोल्ड्स के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो घेरे का जो
साइज़ हमें इतना फुल ही रखना है, हम इसे नहीं काटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट्स देनी है, तो ये हमें इसलिए फुल ही साइज़ इसका रखना है। इसकी जो विड्थ रखनी है इतनी रखनी है। लेंथ हमारी जो फुल लेंथ है 2 साल के बच्चे के हिसाब से वो फुल फ्रॉक की 20 है, तो यहाँ पर मैं 20 मार्जिन छोड़कर 24 लेंथ ले रही हूँ और यहाँ पर 24 पर मैं कट कर रही हूँ। हो गया है। हम इसके साइड्स को भी अलग कर लेंगे, साइड में कट करके भी दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब हम जो है सबसे पहले इसका नेक रेडी करेंगे। तो ये जो हमारा चोली का जो बैक पार्ट है हम उसको सबसे पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है ऊपर से 2.5 इंचेस छोड़कर नीचे सिलाई करनी है। तो 2.5 इंच छोड़ेंगे हम ताकि आसानी से ये बेबी को आ सके। तो उसके बाद हम नीचे से यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। फिर हमने सिलाई को दूसरी साइड पर घुमा लेना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। बॉक्स बना के सिलाई को बिल्कुल पक्का कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे चोली की बैक साइड जो है इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म शोल्डर्स को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, हम इनको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके इनके शोल्डर्स को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर्स जुड़ गए हैं। अब हमें एक पाइपिंग लेनी है जो हम गले में लगाएंगे। ये 15 to 16 इंचेस लंबी है। हम ये इसको पूरे राउंड गले में लगाएंगे राउंड करके। तो ये हमें पाइपिंग लेनी है यहाँ पर। तो हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो पहले हम नीचे की तरफ रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पूरा हमें राउंड आगे और पीछे के नेक में पूरी पाइपिंग लगानी है। ये पाइपिंग को सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे और हमारी पाइपिंग लग जाएगी। इस तरीके से पाइपिंग जो है नेक में अटैच करने के सबसे आसान तरीका है। बेबी फ्रॉक में नेक बनता है वो इसी तरीके से बनता है क्योंकि हमें पीछे से खुला हुआ बनाना होता है जो बेबी के गले में आसानी से जा सके। तो इसलिए हमारा पाइपिंग नेक ही बनता है। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। चोली की जो बैक साइड है हमें यहाँ पर हुक लगाना होता है ताकि ये बंद हो सके। तो अब हम जो स्लीव्स रेडी करेंगे तो हम यहाँ पर जो है एप स्लीव्स बनाएंगे जो बेबी फ्रॉक्स में बनती हैं। तो यहाँ पर हम ये रेक्टेंगल फैब्रिक लेंगे और इसको 4 फोल्ड्स कर देंगे। तो हमारी जो स्लीव्स की जो लेंथ होगी वो 3 इंचेस होगी। 3 इंचेस हमारे लिए काफ़ी है बेबी फ्रॉक के लिए। तो यहाँ पर ये 3 इंचेस हमारी लेंथ होगी दोनों तरफ से। और हमें इस तरीके से ये सर्कल शेप देनी है इस तरफ से। ये हमारा जो है सर्कल शेप जो हमारा आर्म होल होगा। तो हम अभी इसे कट कर दें यहाँ से। अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है ये 3 इंच से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा कम करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर शेप देंगे ताकि ये कम भी हो जाए और एक कैप शेप में भी आ जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारी बेबी कैप स्लीव्स रेडी है। हम नीचे पाइपिंग लगा लेंगे, नीचे की तरफ हम पाइपिंग लगा लें। यहाँ पर हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गई है। अब हम इसको अपनी इस चोली में अटैच करेंगे। तो हम पहले इसके सेंटर में जो है कट लगा लें। अब हम इसको दोनों साइड से सिलाई कर दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी कैप स्लीव्स लग के रेडी हो गई हैं। अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे। अब हम यहाँ इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है, तो हम यहाँ पर पहले प्लेट्स डालेंगे। पहले इसकी चोली की मेजरमेंट ले लें हम, इसकी जो विड्थ है ये कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है 14.5 इंचज़ आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ है 14.5 इंचज़। तो हमें पूरे घेरे में इस तरीके से प्लेट्स डालनी है ताकि वो 14.5 इंचज़ तक आ सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। राइट साइड की तरफ हमें उठाकर प्लेट्स डालनी है इस तरीके से। प्लेट्स डल गई हैं। इसी तरीके से हम बैक साइड पर भी प्लेट्स डाल लेंगे अपनी। और अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी चोली में। तो यहाँ पर हमें इसको उल्टी साइड की तरफ लगाना है, उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से हमें रखना है चोली के ऊपर और इस तरीके से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी नीचे का घेरा अटैच हो गया। हम इसकी फिटिंग करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। फिटिंग हो गई है हमारी फ़्रॉक की और नीचे से फोल्ड भी हो गया है। यहाँ पर फ्रॉक में लगाने के लिए एक बो रेडी करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है और यहाँ पे साइडों में इसकी सिलाई कर देनी है और नीचे हमें बीच में थोड़ा सा छोड़कर साइडों में सिलाई करनी है। तो बीच में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बीच में सिलाई नहीं की है ताकि हम इसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर सकें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बीच में से निकाल लेंगे फैब्रिक सीधी साइड की तरफ। इस तरीके से बो को बीच में से दबाकर सुई से पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बेबी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।